अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नवाब ऑफ जूनागढ़ और जूनागढ़ के हवाले से तफसीली मालूमात देंगे। जूनागढ़ रियासत के बारे में आपको बताएंगे अपनी ज़ुबानी जनाब नवाब ऑफ जूनागढ़ अली मुर्तज़ा साहब। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जूनागढ़ की जो कम्युनिटी है, जूनागढ़ की जो बरादरी है, वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ कराची के अंदर बसते हैं। जूनागढ़ की जो तारीख़ है ये 1735 से लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसके जो नवाबीन हैं वो इंटैक्ट हैं। जो सॉवरेनिटी है, जो पगड़ी है, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम और दायम है। 1735 के अंदर ये रियासत वजूद के अंदर आई और ये भी एक प्रीमियम वेलफेयर फलाई और बहबूद की रियासत थी। बड़ी खुशहाल रियासत थी जहाँ पे हमारे बड़ों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पुरखों ने बड़े बड़े काम किए गरीब लोगों के लिए। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें जूनागढ़ की तारीख़ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ तो जूनागढ़ रियासत के अंदर तमाम मेडिकल जो था वो अपने अवाम के लिए फ्री मैसर हुआ करता था। उसके अलावा अगर आप तालीम का शोबा उठा के देखें तो वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी से लेके हायर स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन जो थी वो तमाम फ्री मैसर हुआ करती थी। यहाँ तक के स्टूडेंट्स को सिलेबस और पॉकेट मनी भी फ्री मिला करती थी हमारे बड़ों की तरफ से। और 3 टाइम का खाना वो पूरी रियासत के अंदर मतलब फ्री चला करता था। कोई भी रियासत में भूखा नहीं सोया करता था। और ये बेसिकली 21 गन सैल्यूट, 21 तोपों की सलामी हुआ करती थी वहाँ पे। तो ये बेसिकली एक प्रीमियम वेलफेयर 21 गन सैल्यूट स्टेट थी। और अगर आप इसकी जोग्राफ़ी उठा के देखें तो ये 3,500 स्क्वायर माइल पे मुश्तमिल थी, जहाँ पे आपकी 16 बंदरगाहें लगती थी और 200 माइल का इसके अंदर जो है बहर अरब का समंदर लगा करता था। तो 1735 से लेके और पार्टीशन एरा तक अल्हम्दुलिल्लाह 11 नवाबीन ने उसके ऊपर हुक्मरानी करी। और फिर जब पाकिस्तान वजूद के अंदर आया और अंग्रेज़ों ने जब ऑप्शंस दिए तमाम नवाबीन को, जो 562 रियासतें थीं बर्रे सगीर में, तो सबको ऑप्शंस दिए गए थे कि आप या तो हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के डोमेन्स में आप एक्सीड कर लें या पाकिस्तान में चले जाएं या फिर एक आज़ाद रियासत कायम दायम कर लें। तो मेरे परदादा हजूर जो थे, हिज हाइनेस सर महाबत खान जी, जिनकी आप तस्वीर सामने दीवार पे देख भी सकते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी रियासत को अहलाक करने का फ़ैसला किया। और ये फ़ैसला जो था वहाँ के जितने भी मतलब जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और वहाँ के जो इदारे के लोग थे उनके मशवरे से हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 15 सितंबर 1947 को जो हमारे बानी कायद हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथ एक एक्सेशन हुआ हमारे परदादा हजूर का और जूनागढ़ को ऑफिशियली जो है जूनागढ़ का छठा सूबा डिक्लेयर किया गया। तो उसके बाद फिर जो है क्या नाम है, हिंदुस्तान ने जब देखा कि नवाब साहब ने एक्सेशन कर लिया पाकिस्तान के साथ, तो ये बात तो वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू और फिर उसके साथ जो उसकी टीम थी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन वगैरह, तो उनको ये बात कतई हज़म नहीं हुई। क्योंकि वहाँ की जोग्राफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब अगर आप जूनागढ़ की जोग्राफ़ी देखें तो समंदरी 200 माइल का समंदर लगता है, 16 बंदरगाहें लगती हैं, पहाड़ लगते हैं, पहाड़ों में सोना निकलता है। वाइल्ड लाइफ अगर आप वहाँ की देखें तो वहाँ का जो नेशनल जो एनिमल है वो बब्बर शेर है हम लोगों का, जो कि सिर्फ अफ्रीका के बाद आपको जूनागढ़ रियासत के अंदर मिलेगा। तो ये चीज़ें जब हिंदुस्तान ने देखी तो उनको कतई ये बात हज़म नहीं हुई कि जी ये पाकिस्तान के साथ फ़ैसला जो है नवाब साहब का उनको नामंजूर हुआ। तो उन्होंने फिर जितने भी आर्टिकल्स थे और बरतानिया का जो कानून था, जो इंटरनेशनल लॉ की ट्रीटीज़ हुई थी, उसकी धज्जियाँ बिखेर दी और ज़बरदस्ती जो है सरहदों में घुस के बाय द एड ऑफ माइटी मिलिट्री, मतलब टैंकों की ज़ोर पे और मिलिट्री के ज़ोर पे उन्होंने फ़ौज कशी करके और हमारी रियासत के ऊपर गाज़िबाना कब्ज़ा किया।
तो खैर 3 महीने तक जूनागढ़ के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा। उसके बाद फिर जब उन्होंने रियासत को टेक ओवर किया तो वो झंडा नीचे उतार के इन्होंने जूनागढ़ का झंडा ऊपर मतलब इंडिया का झंडा लगाया रियासत के ऊपर। तो यहाँ के जो हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे सर ज़फ़रुल्लाह, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ये केस जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर पिटीशन डाली, जो कि कश्मीर के नीचे वाला इशू है। और यूनाइटेड नेशंस ने 1969 के अंदर इसके ऊपर करारदादे रेजोल्यूशंस पास किए। और ये है कि ये केस आज भी स्टिल पेंडिंग के अंदर है। आप ये देखें कि 562 रियासतें थी पूरे बर्रे सगीर में, जिसमें राजे महाराजे रजवाड़े थे, मगर उसमें से ये वाहिद रियासत है जिसका केस आज भी चल रहा है। और जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान के साथ साथ मेरे परदादा हजूर से लेके मेरे दादा हजूर और मेरे वाले साहब, इन्होंने बड़ी जद्दोजहद करी और जूनागढ़ के केस को आज हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं। और ये है कि इंशाल्लाह हम इसका सेटलमेंट देख रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि कोई भी मसला होता है उसका हल कभी ना कभी निकलता है। तो इंशाल्लाह ताला जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा शुरू से ही था, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, क्योंकि इट वाज ऑफिशियली मतलब वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका था उसी वक्त कि पाकिस्तान का छठा सूबा है। तो ये है कि इसमें हमारी जब हमारे परदादा हजूर आए वहाँ से तशरीफ़ फरमा हो के, तो साथ में जूनागढ़ के लोग भी बहुत सारे पीछे से उनके उठ के आए, वहाँ पे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी ज़मीनें, अपनी जागीरें, अपने घर बार एज़ इट इज़ सब वहीं पे छोड़ा। और नवाब साहब मरहूम हमारे परदादा के लब्बैक नारे के ऊपर वो सारे यहाँ कराची में आ गए और फिर बड़ा कंट्रीब्यूशन किया पाकिस्तान बनाने के अंदर। कराची क्योंकि उस ज़माने में कैपिटल था, तो बिज़नेस लेकर आए, वहाँ से मेमन कम्युनिटी आई सारी उठ के, तो वो पाकिस्तान के बेसिकली पायनर्स बने। उन्होंने यहाँ पे जो है आपका कारोबार लेकर आए, सारा ब्लैंक चेक्स दिए बानिए कायद मोहम्मद अली जिन्ना को। और मतलब इसको बहुत, क्योंकि उन लोगों ने तो कह दिया था कि जी पाकिस्तान तो आपने आज़ाद करा लिया है, मगर ये 3 महीने भी जो है आपका पाकिस्तान जो है सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसमें हमारे परदादा हजूर का बहुत बड़ा रोल था, जूनागढ़ी बरादरी का बहुत बड़ा रोल था कि वो लोग इंटैक्ट होके यहाँ पे आए, मतलब लेबर के अंदर चले, बिज़नेस के अंदर चले, इकनॉमी को इस्टेब्लिश करने के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। तो ये है कि जूनागढ़ का जो केस है आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। आप अगर उसको पाकिस्तान की तरफ से रिलीजन के हिसाब से देखें या आप कल्चर के हिसाब से देखें, तो ये है कि ये स्ट्रगल आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है। हमारे बड़ों ने अपनी पूरी लाइफ, मतलब जो है मेरे वाले साहब ने, मेरे दादा हजूर ने पूरी ज़िंदगी अपनी जो है इस कॉज को दे दी। और यह है कि झंडा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंटैक्ट है। और यह है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके लिए हम लोग हमेशा अपनी स्ट्रगल जारी रहेंगे। इंशाल्लाह इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी और हिंदुस्तान के क्लचेस से जो है हम इंशाल्लाह इसको आज़ाद करवा के रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आप देखें कि हालात हिंदुस्तान के, अल्लाह माफ़ करे, बड़े बुरे हालात हैं। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, क्योंकि आप अगर जूनागढ़ को देखेंगे तो ये बेसिकली गुजरात प्रोविंस में आता है और गुजरात जो है पूरे भारत के नक्शे में बिल्कुल एंड में समंदर के साथ लगता है। अगर आप कराची से देखें तो इतना सफ़र है जितना यहाँ से हैदराबाद तक का, जी 100-150 किलोमीटर है, बीच में समंदर आता है। और ये है कि अगर आप इस तरफ से अगर आप बैठें यहाँ से तो 1.5 घंटे में आप जो है, क्या नाम है, वेरावल पोर्ट है हमारा जो सबसे बड़ा पोर्ट है रियासत जूनागढ़ में, आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये है कि बेसिकली इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है, उम्मीद नहीं है कि जूनागढ़ बन के रहेगा पाकिस्तान। जो हमारे वाले साहब कहा करते थे कि ये एक जहाद है जूनागढ़ का जो मसला है, और ये है कि जो इसके अंदर हिस्सा डालेगा अल्लाह ताला उसको अजर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रगल कंटिन्यू है, हम अपनी आखिरी सांस तक इसको उजागर रखेंगे, ज़िंदा रखेंगे। और ये है कि हिंदुस्तान के क्लचेस से इसको निकालना ही हमारा मकसद समझ लें आप, हमारा मिशन समझ लें आप, और यही है हमारा एजेंडा। इसमें 2 चीज़ें हैं, देखें मैं आपको बताऊं। एक तो जूनागढ़ का इशू है
और साथ साथ जूनागढ़ की बरादरी है जो कि बहुत बड़ी तादाद में कराची में बैठी हुई है, तो उनके भी मसले मसाइल हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं लोग जूनागढ़ के। तो मेरी पर्सनली ये कोशिश रहती है कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके अच्छे में बुरे में, उनके दुख में दर्द में हमेशा से ग्राउंड्स में खड़ा रहा। तकरीबन 20-25 साल हो गए मुझे वर्किंग करते हुए जूनागढ़ की बरादरी में। तो ये है कि इस मौके पे मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे लोगों के लिए जो है क्या नाम है देखें, इस मसले के ऊपर अपना ध्यान जो है डालें। ये पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट, मतलब कश्मीर के बाद सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला अगर देखा जाए तो वो जूनागढ़ है। जूनागढ़ की रियासत के बारे में आपको बताया नवाब ऑफ जूनागढ़ जनाब अली मुर्तज़ा साहब ने। कितने सालों से जूनागढ़ की रियासत क़याम है। मुल्क पाकिस्तान बनने से पहले और बनने के बाद कितनी कुर्बानियाँ जूनागढ़ के आबा व अजदाद ने दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्ट्रीट न्यूज़, अवाम की आवाज़।